Hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself Ankur sir. Right now we are studying chemistry subject और guys मेटलॉजी के इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो में हमने एलिंगम डायग्राम पढ़ा था. आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस क्या है. हाउ टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. आखिर आयरन ऑक्साइड से आयरन बनती कैसे. सो गाइज ऑक्साइड ore of iron after concentration through calcination of roasting. वापस थोड़ा सा बैक में चलते हैं हम, और जैसे ही कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के बाद हमें जो आयरन और मिलती है उसको हम ब्लास्ट फर्नेस की हेल्प से आयरन में कन्वर्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रिड्यूसिंग स्टेप कौन सी हुई. आयरन ऑक्साइड से कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हमने आयरन में कन्वर्ट करा, जो कि सॉलिड या लिक्विड स्टेट की फॉर्म में भी मिलती है. पिघली हुई आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है. सिंपल रिएक्शन हम मान सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड से आयरन अलग हुई, ऑक्सीजन अलग हुआ. ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड में फॉर्म हो गया. तो कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट हो गई और हमें मिला अल्टीमेटली आयरन ऑक्साइड. ओके, जब दोनों रिएक्शन आपस में हम मिलती है तो नेट डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्जन एंड डेल्टा जी FeO टू Fe कन्वर्जन ओवरऑल माना जाएगा डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन. ओके, और ये डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पॉजिटिव की ओर जाएगा तो मेटल अलग हो जानी चाहिए और ऑक्सीजन अलग होना चाहिए. ओके गाइस, इसी चीज को हम ग्राफ में भी देख सकते हैं. बहुत सारे मेटल ऑक्साइड हमें एलिंगम डायग्राम में दिख रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू मोर पॉजिटिव हो जाएगी. मतलब सारे ग्राफ अपवर्ड्स जा रहे हैं एक्सेप्ट CO2 एंड CO को छोड़कर, और सारे ग्राफ क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं मतलब मेटल अलग होने जा रही है और ऑक्सीजन अलग होने जा रही है. कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर. तो अलग अलग मेटल ऑक्साइड के अलग अलग टेम्परेचर पॉइंट होते हैं जब मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं. ओके गाइस, तो इसको हम समझते हैं आयरन ऑक्साइड को ब्लास्ट फर्नेस से, कि कैसे ब्लास्ट फर्नेस से हम ऑक्सीजन को आयरन से सेपरेट करते हैं. तो सबसे पहले डायग्राम की ओर देखेंगे. यहां पे हम और लाइमस्टोन और कॉक को, कार्बन को एक साथ टॉप से तीनों को एक साथ इस ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं. नीचे से ब्लास्ट फर्नेस में हॉट एयर को फ्लो करते हैं. तो उससे क्या होगा, यहां से बहुत ज्यादा गर्म हवा से इन्वायरमेंट पूरा गर्म गर्म हो जाएगा. तो नीचे तो टेम्परेचर बहुत पीक पॉइंट पे रहेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर लो होता जाएगा. तो 1070 के बाद भी 900 भी होगा और भी कम होगा, 500 तक हम समझ सकते हैं. और गर्मी निकलने के लिए और हमारे एक्स्ट्रा गैसेस निकलने के लिए एक एक्सटर्नल बना दिया जाता है जिससे CO और CO2 अलग हो जाती है. अब देखेंगे यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली. ये जो लाइमस्टोन है ये है CaCO3, और CaCO3 कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके टूटता है CaCO3 CaO और CO2 की फॉर्म में. ये CO2 और CaO अलग अलग पार्ट में रिएक्शन करता है. CaO इसके साथ सिलिका भी मिलाई जाती है. ये CaO थोड़ा सा नीचे जाके सिलिका के साथ CaSiO3 फॉर्म करता है जिसे बोला जाता है स्लैग. और मैं बोल चुका हूं स्लैग इंपॉर्टेंट टर्म है. CaSiO3 अलग हो गया और यहाँ पिघल के नीचे आता है, और यहाँ से ये जो पर्पल कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे सॉलिड वेस्ट, क्योंकि Ca हालांकि
मेटल है बट हमारे लिए आयरन के एक्सट्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मोल्टन स्लैग की फॉर्म में वॉश आउट हो जाता है, जिसे हम बोलेंगे सॉलिड वेस्ट, मोल्टन स्लैग। थोड़ा सा और नीचे जाए, यहाँ पर Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करती है। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनी? ऊपर से हमने कार्बन डाला और नीचे से ऑक्सीजन बन रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। थोड़े से ऊपर जाकर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से आ रहे कार्बन से फिर रिएक्शन करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड अलग अलग लेवल पे वर्क करती है। Fe2O3 को ये Fe3O4 में कन्वर्ट करती है, Fe3O4 को ये FeO में कन्वर्ट करती है और इस लेवल पे FeO को ये Fe में कन्वर्ट करती है। सो मेन हीरो कौन सा हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। लाइक और लाइमस्टोन और कॉक से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो Fe2O3 को Fe3O4 में कन्वर्ट करता है, Fe2O3 को Fe3O4 में कन्वर्ट करता है, Fe3O4 को FeO में कन्वर्ट करता है और इस लेवल पर FeO को Fe में कन्वर्ट करता है। नीचे आते जा रहे हैं तो आयरन और बड़ी ज़्यादा टेम्परेचर में आती जा रही है, तो अल्टीमेटली आयरन पिघल जाएगी और मोल्टन स्टेट में अलग आउट हो जाएगी और हमें आयरन का पिग फॉर्मेट मिलेगा। आयरन अलग अलग टाइप की होती है, पिग, कास्ट, रॉड, उसके बारे में हम आने वाले टाइम पे देखेंगे, लेकिन अभी पिग फॉर्म में हमें मिल जाती है। ओके, तो 500 to 800 क्या हो रहा है? वापस Fe2O3 Fe3O4 में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3O4 Fe में और Fe2O3 FeO में कन्वर्ट हो रहा है। 900 to 500 केल्विन रेंज में क्या हो रहा है? CO2 के साथ CO बना रहा है और FeO CO के साथ Fe+CO2 बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीच बीच में लिखा हुआ है कि लाइमस्टोन इज ऑल्सो डिकम्पोज टू CaO विच रिमूव्स सिलिकेट इम्प्यूरिटी ऑफ द ओर एज स्लैग। स्लैग जो कि CaSiO3 होता है, मोल्टन स्टेट में सेपरेट आउट हो जाता है आयरन के साथ। और जो हमें पिग आयरन मिलता है, इंपॉर्टेंट, पिग आयरन में 4% कार्बन और इम्प्यूरिटीज होती है सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज की स्मॉल अमाउंट में, उसे हम बोलते हैं पिग आयरन। ओके, जिसे बोलते हैं हिंदी में कच्चा लोहा। इस पिग आयरन को हम थोड़ा सा प्योर फॉर्म करते हैं तो वो बन जाता है हमारा कास्ट आयरन, जिसमें इम्प्यूरिटी कम होती है, अबाउट 3% होती है। कार्बन की इम्प्यूरिटी 3% होती है, जो कि हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। और अगर पिग आयरन से कास्ट आयरन बना, कास्ट आयरन से और प्योर फॉर्म में करेंगे तो बन जाएगा रॉट आयरन, मेलेबल आयरन भी बोलते हैं। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। देखिए, आयरन अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर इन तीनों में कंपैरिजन करें, सबसे ज़्यादा इम्प्यूरिटी होती है पिग में, उससे कम कास्ट में और रॉट आयरन में सबसे कम। पिग आयरन में 4% कार्बन एंड अदर इम्प्यूरिटीज, कास्ट आयरन में 3% इम्प्यूरिटीज, एंड रॉट आयरन इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म फॉर कमर्शियल पर्पज, बट फिर भी इसमें इम्प्यूरिटी थोड़ी बहुत होती तो है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बता रखा है। Wrought iron is prepared from cast iron by oxidizing impurity in a reverberatory furnace, lead with hematite Fe2O3. This hematite oxide carbon to carbon monoxide। Fe2O3 को कार्बन के साथ हीट अप करने पे Fe अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। और रिएक्शन को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन यूज करते हैं एज अ फ्लक्स। सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस आर ऑक्सीडाइज एंड पास इनटू स्लैग। ये जो बचे हुए सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस है वो स्लैग के साथ में अलग हो जाते हैं। द मेटल इज रिमूव्ड एंड फ्रीड फ्रॉम स्लैग बाय पासिंग थ्रू रोलर्स। ओके, तो इस हिसाब से हमें ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू पिग आयरन मिलता है। इंपॉर्टेंट, मोल्टन स्टेट।
सो ये तो हुआ आयरन के ऑक्साइड का। व्हाट अबाउट कॉपर के ऑक्साइड, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड? तो डेल्टा जी और डेल्टा टी के ग्राफ में हम देखें तो Cu2O ऑलमोस्ट टॉप पर हियर, ओके। So it is quite easy to reduce oxide ore of copper directly to metal by heating with coke। मतलब क्योंकि ग्राफ ऊपर है तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड वही अलग होगा। यहाँ पर अगर हम एलिंगम डायग्राम में देखें तो सबसे ऊपर वाला ये वाला जो ग्राफ की लाइन है वो Cu2O है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सबसे पहले ये ब्रेक हो जाएगी, मतलब डेल्टा जी इक्वल टू 0 पे आ जाएगी। डेल्टा जी इक्वल टू 0 का मतलब है कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। सो इट इज क्वाइट इजी टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर्स ऑफ कॉपर डायरेक्टली टू मेटल बाय हीटिंग विद कोल। सो करते क्या है, 500 to 600 केल्विन पर Cu2S ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप करेंगे, Cu2O बनेगा और सिंपली कोक के साथ हीट कर दिया जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। इन एक्चुअल प्रोसेस द ओर इज हीटेड इन रिवर्बरेटिव फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका। इन द फर्नेस आयरन ऑक्साइड, slag of iron, silicate and copper is produced in the form of copper matte। हमने देखा था Cu2S plus Fu। This contain Cu2S plus FeS which is called copper matte और जो स्लैग की फॉर्म में मिलता है वो FeSiO3। तो गाइस ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी विद डायग्राम डिस्कस करा था, मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ। यहाँ पे हमने कॉपर से कैसे ऑक्सीजन निकाला जाता है, कॉपर की प्योर फॉर्म मिलती है क्यूप्रस ऑक्साइड से, वो हमने यहाँ पे देखा था। देखिए स्लैग यहाँ पे है और कॉपर मैट भी यहाँ पे है। ओके गाइस, वापस आते हैं प्रेजेंट में। कॉपर मैट इज देन चार्ज इनटू सिलिका लीन कन्वर्टर। अब कॉपर मैट मिला, कॉपर मैट मतलब क्या, Cu2S plus FeS। Some silica is also added and hot air blast is blown to converter the remaining FeS, FeO, Cu2S, Cu2O are metallic copper। रिएक्शन कैसे होती है देखेंगे। FeS ऑक्सीजन के साथ FeO में कन्वर्ट हो जाता है, वो FeO सिलिका के साथ स्लैग में कन्वर्ट हो जाता है। चलो आयरन तो अलग हुआ। Cu2S ऑक्सीजन के साथ पहले Cu2O में कन्वर्ट होता है और Cu2O प्लस Cu2S, इंपॉर्टेंट, रिपीटिंग, Cu2O प्लस Cu2S आपस में रिएक्शन करके SO2 अलग करते हैं और हमें मिल जाता है अल्टीमेटली कॉपर। ये कॉपर ब्लिस्टर की फॉर्म में होता है, मतलब इसकी सरफेस पर थोड़े थोड़े प्लेन सरफेस नहीं होती, ऊपर नीचे सरफेस होती। तो ये जो कॉपर मिलता है, ये कॉपर हमें मिलता है ब्लिस्टर कॉपर। ओके गाइस, एंड थर्ड वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। आयरन का हमने एक्सट्रैक्शन करा, हमने कॉपर का करा, जिंक का कैसे करेंगे? सिंपल, ZnO को कोक के साथ 1673 केल्विन पे हीट अप करेंगे तो Zn अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। मेटल इज डिस्टिल्ड आउट एंड कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग। लास्ट में इसको ठंडा किया जाता है तो जल्दी से ये ठंडा होके हमें जिंक की फॉर्म मिल जाती है। ओके, सो गाइज इस टाइप से हम मेटल ऑक्साइड, इसका 3 लाइंस का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज डन यूजिंग कोक। द टेम्परेचर इन दिस केस इज हायर देन केस ऑफ कॉपर। भाई कॉपर में तो बहुत आसान था, ZnO का तो उसका ग्राफ नीचे था एलिंगम में, तो ZnO को ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ हीटिंग द मेटल ऑक्साइड इज मेड इनटू ब्रिकेट्स विथ कोक एंड क्ले। ओके, सो इस टाइप से Zn सेपरेट हो जाता है। तो गाइज अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में
हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी का यूज किया जाता है और आगे मेटल और ज़्यादा प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट की जाती है. तो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe, as well as press on bell icon to get latest update from this